नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्जाम रन में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं 2024 के टॉपर DYSP स्वदेश शर्मा। तो हम लोग उनसे आज चर्चा करते हैं एग्जाम के बारे में। तो स्वदेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो एग्जाम रनवे। मेरा नाम स्वदेश शर्मा है और यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में 4th रैंक के साथ मेरा डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है। यूपीपीसीएस की परीक्षा में ये मेरा पहला प्रयास था और मैं भिंड मध्य प्रदेश के भिंड जिले से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आपको तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। आपने DYSP के रैंक पे चौथा स्थान प्राप्त किया। तो जी, पूरे एग्जाम रनवे को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आप बताइए कि जब आप तैयारी कहाँ से शुरू किए थे, और आपने बताया जैसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने चौथा रैंक प्राप्त किया। तो इसके पीछे अगर आपको एक लाइन में बताया बोला जाए तो आप क्या इसका श्रेय देना चाहते हैं? आप फर्स्ट स्टेज में आकर के पहला प्री आपका था, पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था और चौथा रैंक प्राप्त किए। तो आप बताइए कि आपको लिए ये कितना चुनौतियां थी और कैसे इसको आपने पार किया? देखिए, 2022 में मैंने सिविल सेवा की तैयारी में अपनी जर्नी प्रारंभ की थी। शुरुआत में क्या हुआ, मेरे साथ एक साल तैयारी की, मतलब लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस और मुझे चीज़ों की समझ भी नहीं थी। उस टाइम पे इंजीनियरिंग करके आया था तुरंत, तो उस टाइम पे तो मेरा मोरल भी डाउन हो जाता था। कभी कभी लगता था कि नहीं हुआ तो क्या होगा। रिसोर्सेज की इतनी भरमार है मार्केट में, तो वो समस्या एक अलग थी। तीसरी चीज़ होती है कि आपको एक अच्छा ग्रुप ना मिलना, छोटा सा दोस्तों का ग्रुप, वो समस्या रहती है। ये कई सारी समस्या होती है। इसके साथ कुछ मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है और फैमिली की कुछ कुछ समस्याएं हर विद्यार्थी के जीवन में रहती हैं। जैसे किसी का फैमिली से प्रेशर आ जाता है कि एग्जाम निकालिए, थोड़ा एज का फैक्टर काम करता है। ये सारी चीज़ें समस्या तो आती ही हैं, मेरे साथ में आई थी सेम। तो 2022 से लगभग 23 तक मेरी जर्नी कुछ ज़्यादा खास नहीं रही। 23 से लगभग मेरे दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप बना, तो बहुत शानदार रहा है। वो आज भी मेरे साथ है, हम लोग साथ में सेलेक्ट भी हुए हैं। एक दोस्त और है मेरा जो नायब तहसीलदार हुआ है। और जब 2023 में हम लोग तैयारी शुरू किए थे ढंग से, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा मेरा हथियार यही था कि डिसिप्लिन। सुबह से शाम तक मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ा यही चीज़ थी कि मुझे चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है। और सुबह मैं 8 बजे का लाइब्रेरी में बैठता हूँ और खाना कब खा रहा हूँ, कब मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं प्री डिसाइडेड रखता था, कब क्या करना है मुझे। जो मेरे मेरे रिसोर्सेज होते थे तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखता हूँ। और मैं एक रिसोर्स को लगभग 10 से 12 या 15 बार रिवीजन करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से एफिशिएंसी आ सके। तो जैसा सर आपने बताया, आपने रिसोर्स कम रखा। तो सबसे पहले ये बताइए, आप जब आप सेलेक्टेड आप हुए, तो आप एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अधिकारी लाइफ में पहुंच चुके हैं। तो उस चीज को आप फेस किए, महसूस किया है, वो क्या आपके लिए रहा, वो ये कैसा चीज रहा? ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था, 2025 का मीन्स दे रहा था, मैं प्रयागराज में था। 29 मार्च से शुरू था। 29 मार्च को यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया, 2024 का फाइनल। तो वो मोमेंट ऐसा कुछ था, तो 11:30 बजे के आसपास लगभग रिजल्ट आया, 11:55 के आसपास। तो मैं 11:30 बजे लगभग सो गया हूँ, क्योंकि अगले दिन एग्जाम देना था। वो प्रेशर मेंस का अलग चल था। रहा था एग्जाम। एग्जाम समझ रहा था कि मतलब अगला दिन एग्जाम भी देना है, तो बाई चांस नहीं हुआ तो क्या ही करें। मैं सो गया हूँ। मेरे साथ एक दोस्त था, वो भी नायब तहसीलदार हुआ है। उसका नाम था, वो क्या अजय। तो सीन क्या हुआ, तो मैं तो सो गया हूँ। मेरे दोस्त थे जो दिल्ली में, वो लोग मुझे वीडियो कॉल करके बताएं कि भाई हो गया है तुम्हारा। मैं बोला नहीं यार, विश्वास नहीं हो रहा। बोले डिप्टी एसपी हुआ है भाई, 4th रैंक। तो मुझे तभी विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा नहीं भाई, झूठ बोल रहा है या कुछ है, कि मतलब मजे ले रहे हैं मेरे। तो बोला, तब भी बोल रहा है यार, मैं तो सोच रहा था कि छोटा मोटा पोस्ट मिल जाता, लेकिन मतलब काफी ये लग अच्छा। रहा था सिलेक्शन के पहले की पोस्ट मिल जाए जरूरी है। हाँ। और आपने जैसा दोस्तों के बारे में बहुत बार चर्चा किया, तो मतलब आपका दोस्त जो आपके आसपास थे वो बहुत अच्छे थे, इसके मतलब ऐसा पता प्रतीत होता है। यस, मैं अपने दोस्तों को मेरी इस जर्नी का पूरा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उन्होंने इतना सपोर्ट किया। हम लोग क्या करते थे, मीन्स की कॉपी भी होती थी हम लोग की, तो मीन्स की कॉपीज लिखते थे हम लोग। तो एक दूसरे चेक करते थे हम, जैसे उसकी कॉपी मैंने ले ली, मेरे दोस्त की, मेरी कॉपी वो चेक कर रहा है, सेम में हम लोग इंटरव्यू में करते थे। तो इंटरव्यू में क्या होता था, हम लोग पैनल बना लेते थे और एक एक करके हम लोग इंटरव्यू लेते थे एक दूसरे का ही, तो जिससे कि हमारा इंटरव्यू अच्छा हुआ, मीन्स भी अच्छा हुआ, उस तरीके से। आपने बताया कि आपका पहले इंटरव्यू हो चुका था, आपका एक रिजल्ट आने वाला था, उस समय आप मेंस दे रहे थे। तो आज के डेट में प्री निकालना सर बहुत बड़ा कठिन समस्या होती है स्टूडेंट के पास। अगर प्री निकालने के में बहुत, अगर एक बड़ा स्टूडेंट का वर्ग देखे तो प्री से वंचित रह जाता है प्री निकालने से। तो आप लगातार 2 मेंस लिखे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्री निकाला। तो अभी 26 जुलाई को बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है। तो प्री के लिए अभी लगभग 15-20 दिन बचा हुआ है। तो आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं कि जो प्री में हेल्प हो और एग्जाम अच्छे से बच्चे करेक्ट कर सके, खास करके प्री के लिए भी मैं बताइए। देखिए, प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैं बीपीएससी को अगर कोई टारगेट कर रहा है बच्चा, तो बीपीएससी का लगभग 15 से 20 दिन बचा हुआ है।
तो उसके लिए तो मेन चीज़ यही है कि बिहार स्पेशल का थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि एक बार मैंने एग्जाम दिया था बिहार का भी, तो बिहार के स्पेशल के क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है। तो बिहार स्पेशल को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो लगभग और रिवीजन कर लीजिए उसको, मैक्सिमम 5 से 7 बार तो रिवीजन कीजिए उसको। एक रिसोर्स रखिए, और करंट का थोड़ा पीसीएस में वेटेज अच्छा रहता है, तो करंट की कोई एक सिंगल मैगजीन फॉलो कर लीजिए, ये नहीं इधर उधर जाके। और एक तो मैगजीन हमारी, मतलब हमारा एक ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं भी मेंटोर हूँ, मेरे साथ के दोस्त हैं जो खुद तैयारी के फेज में, और वो भी कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं बच्चों को एग्जाम रन में नाम से। तो उनकी एक मैगजीन निकली है करंट अफेयर्स, बहुत शानदार मैगजीन है, तो बच्चे अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो बिहार का हो या यूपी बीसीएस का, उसमें नेशनल इंटरनेशनल सारी न्यूज़ को कवर कर रखा है, तो ये कर सकते हैं आप। तीसरी चीज़ ये, जो जो आप पढ़ चुके हैं, घटना चक्र है या कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, उनको ही मल्टीपल टाइम रिवीजन की कर लीजिए। बार बार लूसेंट पढ़ चुके हैं तो मुझे लग रहा है लूसेंट को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। और 20 दिन बचा है, 20 दिन में तो यही है कि जितना अच्छा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट जो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। आपने जैसा बताया कि आज की डेट में एक रिसोर्सेज की बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है सर। तो रिसोर्सेज आपने बोला कि जितना मिनिमम रखे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं या जिनका बार बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मार्क्स से रुक जा रहे हैं, उनको अगर तैयारी करना है उस सिरे से कि एक मेरा एग्जाम निकले और कम रिसोर्सेज में और एक अच्छा गाइडेंस मिले, उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, इनके लिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो प्री में बच्चे वो कलेक्ट कर रहे हैं हमेशा से, तो मैं उनके लिए अगर रिसोर्सेज बताऊं, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, कोई भी जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री ले लिया आप, घटना चक्र को तो एकदम हथियार बनाइए उसका, घटना चक्र, उसके साथ जो लूसेंट है, लूसेंट लूसेंट को तो पूरा तैयारी हाँ, है। लूसेंट में देखता था आप, तो लूसेंट तो खैर महारत था हाँ, तो लूसेंट में। लूसेंट, लूसेंट और घटना चक्र। हाँ लूसेंट घटना चक्र तो एकदम हथियार बनाइए। तीसरा हथियार होना चाहिए आपका पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू पे जी। जितना अच्छा कर लेंगे आप तरीके से, तो पीवाईक्यू के थीम रिपीट करता है, कोई भी आयोग हो, कोई भी एग्जाम, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, तो थीम रिपीट करता है। ये 3 चीज हो गई। चौथा चीज है ये है कि आप थोड़ा टेस्ट लगा लीजिए किसी कोचिंग का, या आप मार्केट से खरीद लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट से क्या होता है, आपका थोड़ा समझने का तरीका बढ़ जाता है, थोड़ा आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाते हैं उस टाइम पे। और एक ओएमआर का चैलेंज भी होता है कई कई लोगों के जी, साथ। कई लोगों के साथ होता है, ओमेर सीट गलत रखते हैं, दो तीन, एक दो ओमेर गलत लग गया हाँ तो उससे रिजल्ट संभावित हो जाता है। जी, ये भी समस्या होती है। जी तो वही ओएमआर का होता है, तो ओएमआर की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 4-5 चीजें कर लें तो प्री होना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्री इजीली हो जाता है। बस कोशिश यही करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आप चीज़ों को बार बार रिविजन कीजिए, क्योंकि एक ब्रूस ली की कहावत है कि कोई व्यक्ति अगर एक चीज को 1000 बार करता है तो उससे उसको ज्यादा डर लगता था, बजाय उसके कि एक व्यक्ति 1000 चीजों को एक ही बार कर रहा है। तो ये ब्रूस ली से मैं काफी प्रभावित हूँ इस चीज से, और मैं इसी चीज को अपने जीवन में ढाला हूँ। चलिए, एक और चीज़ें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप टेट सीरीज लगाएं, देखिए अभी बीपीएससी पीरी का एग्जाम है, पीरी के बारे में बता दिए, और जो कि आप यूपीपीसीएस में सिलेक्टेड है, तो यूपीपीसीएस के बारे में क्या बताना चाहते हैं? अभी उसका शायद दिसंबर में एग्जाम प्रस्तावित है, फॉर्म आ चुका है, दिसंबर में एग्जाम प्रस्तावित है। तो अभी बच्चे लोग क्या करें, मेंस की तैयारी करें यूपीपीसीएस के लिए या प्री की तैयारी करें? देखिए 6 दिसंबर को, जैसा कि आयोग ने कैलेंडर दिया उसमें 6 दिसंबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम प्रस्तावित है। अभी लगभग जून जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 3-4 महीने हैं। तो मैं ये कहूँगा अभी 2 महीने, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ना आप मेंस अच्छा कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ एज मिल जाएगा। जैसे आप GS1 और GS2 कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, तो जब प्रीलिम्स हो जाएगा आपका, तो प्रीलिम्स जब पेपर हो जाता है, उसके रिजल्ट आने के बीच में 1 महीना मिल जाता है। उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा लगभग आप किस रेंज में जा रहे हैं, तो आप उस टाइम पे आप GS3 GS4 निपटा सकते हैं। जैसे रिजल्ट आता है तो 2 या 3 महीने का समय मिलता है। तो मतलब मैं ये कहूँगा उस टाइम पे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर अभी मेंस अच्छा कर लें तो।